कर गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अदाकार जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने भी काफ़ी अरसा इस इंडस्ट्री को सर्व दिया है और अभी भी आप अपनी खदमात जब इंडस्ट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं। कैसा सफ़र रहा आपका तलत हुसैन के साथ, कैसी उनकी खदमात रही इस इंडस्ट्री में? तलत साहब के साथ तो मेरा इब्तदाई जो दौर था, जहाँ से मैंने अदाकारी का आगाज़ किया था, वो रेडियो पाकिस्तान और टीवी था। उस वक्त तलत साहब सुपरस्टार थे रेडियो टेलीविज़न के, और अकेले मेरे हिसाब से सुपरस्टार थे उस वक्त, क्योंकि उनके तो इर्द गिर्द उस वक्त कोई था भी नहीं। हम तो नए आए थे और नए आने वालों में से बच्चों में हम शामिल थे, और रेडियो पे भी और टीवी पे भी, और बहुत कुछ उनसे सीखा। उन्होंने सिखाया भी, बताया भी, और उनको देख के अपने आप को वैसा बनाने की भी कोशिश की। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने करम किया, जहाँ मैं उनके साथ छोटे रोल करता था, फिर अल्लाह ताला ने करम किया तो मैं फिल्मों में हीरो आने लग गया। तो फिल्मों में भी उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया, ट्रैवल भी किया। जंजीर की, गरीबों का बादशाह की, और हलचल की। हमने टर्की और लंदन भी ट्रैवल किया। बहुत नफीस इंसान, बहुत पढ़े लिखे इंसान, बहुत ही सुलझे हुए, बड़े प्राइवेट इंसान। और भाई मैं समझता हूँ कि जो उनकी नॉलेज थी जी, वो शायद ही किसी एक्टर में हो, और कोई शायद ही उनके तक पहुंच सकता है पाकिस्तान में और इस रीजन में। तलत साहब जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। बिल्कुल अल्लाह जावेद ताला। साहब, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उनकी एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी की बड़ी बात की जाती है, और डायलॉग डिलीवरी के ऊपर जो उनको अबूर था वो आज भी याद रखा जाता है। तमाम लोग जो है वो उसके आज भी मोतरफ़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखे ना कि जब आप ये, यानी कि जब हम शुरुआत थी हमारी में, तो हम उनके कोई पाकिस्तान का उस वक्त ऐड नहीं था जिसमें उनकी आवाज़ नहीं होती थी। यहाँ तक कि जब हम सिनेमा जाते थे तो उस वक्त सिनेमा में दिखाया जाता था पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा तलत हुसैन की ज़बानी। जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई भी कमर्शियल का वॉइस ओवर हो, कोई भी चीज़ हो, वो इनकी आवाज़ के बगैर नामुकम्मल था। तो वो भाई बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। बस अल्लाह ताला उनको अपनी जवाद रहमत में जगह दे। ऐसा बंदा दूसरा हो नहीं सकता। बिल्कुल जावेद साहब, और उनकी पर्सनालिटी की तारीफ़ सिर्फ हम ही नहीं बाकी पूरी दुनिया भी उनकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करती है। और जो उनकी शख्सियात हैं उसके अंदर क्या खुसूसियात ऐसी थी जो लोग जो है उनकी तरफ माइल होते हुए या खिंचे चले आते थे? भाई पहली बात तो ये है कि वो अपने काम में मगन होते थे। वो दूसरों को समझाते थे, जो उनके पास हुनर था वो ट्रांसफर करने की कोशिश करते थे। किसी की बैक बाइटिंग नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से कोई नहीं है, किसी को तंग नहीं करना, किसी को टेंट्रम्स नहीं दिखाने एज एन एक्टर। ये सारी चीज़ें उनमें थी। और जो ऑब्वियसली नए आने वालों को जो सीखना चाहे, वो उनसे बहुत कुछ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है भाई। मैंने उनको अपने पल्ले भी बांधा है, और कमाल के लोग। जावेद साहब, आपने भी भारत में भी काम किया, दीगर गैर मुल्की तमाम तर जो चीज़ें दी, थिएटर है, फिल्म है, उसके अंदर भी तमाम तर चीज़ें सरअंजाम दी हैं। ऐसे में भारत में तलत हुसैन ने भी काम किया, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी खदमात दी हैं। कैसे वहाँ के तासुरात थे, किस तरह से वहाँ पर उनको एडमायर किया जाता था? भाई इवन हिंदुस्तान में भी उन जैसे डिलीवरी का बंदा ही नहीं था। उनका अपना एक अंदाज है डिलीवरी का, हर एक्टर का, ये वो। मगर इनका जो एक अलहदा ही था, और उसकी वो बहुत तारीफ करते थे, और बहुत ही वो इनसे मुतासिर थे। बड़े बड़े एक्टरों से बड़े उनका जिक्र करते थे। जब पाकिस्तानी एक्टरों की जब हम बैठे होते थे वहाँ शूटिंग के लिए, तो पाकिस्तान से कौन कौन से एक्टर हैं, तो उनमें तलत साहब का नाम सर फहरिस्त होता। बिल्कुल जावेद साहब, और काफ़ी हद तक हमने उनकी पर्सनालिटी ऐसी भी देखी कि ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसके अंदर डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थे काफ़ी, और मिलनसार पर्सनालिटी थे। लोगों के साथ बातचीत भी उनकी काफ़ी हद तक जो है वो कभी भी ऐसी नहीं रही जिसमें लोग उनसे शिकायत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हो। कभी नहीं, कभी नहीं भाई, कभी नहीं। कभी किसी को आज तक मेरे हिसाब से
कोई इंडस्ट्री में कोई छोटा बड़ा आदमी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, चैनल का मालिक हो या स्पॉट बॉय हो, सबके साथ वो बड़े प्यार और खुलूस से पेश आते थे। मुझे नहीं याद से कोई भी दुनिया में यानी कि पाकिस्तान में ऐसा आदमी होगा जिनको तलत साहब से इख्तलाफ हो। ठीक, जावेद साहब कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा वाकया जो कि आपको याद हो उनके साथ गुजारा हुआ कोई पल? वो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजारा, मगर एक फिल्म हम कर रहे थे हलचल, उसमें तलत साहब जो है वो टर्किश एक्ट्रेस थी नाज़ा साची, उसके वालिद बने थे और साथ में शबाना आज़मी भी थी, मैं भी था, बहरोज भी था, सैयद नूर साहब थे। उसकी शूटिंग लंदन में हो रही थी, हम नाइट स्वीप पे थे, शूटिंग करते करते जब हम मुख्तलिफ जगहों पे हम स्पॉट पे नाइट स्वीप पे जब आए तो दोपहर का टाइम था। प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई जल्दी में कुछ खा लेते हैं, तो हमने कहा क्या है, बोला ये बराबर में बर्गर किंग है तो यहाँ से हम बर्गर ले लेते हैं। सबने कहा ठीक है ओके, चलो फिर चले गए बर्गर किंग के पास और उधर ही था, बिल्कुल साथ ही था। तो अब वो जो प्रोड्यूसर था वो उसने कहा कि आप तलत साहब से और मुझे कहा कि भाई आप आए और पहले ये हम लेके आते हैं। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि आप हमें दोनों को ले जा रहे हैं और बाकियों को कह रहे नहीं अभी आके बताते हैं ना। तो मैं और तलत साहब अंदर गए, तो अंदर जब गए तो काउंटर पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप एक दफ़ा ये बोले हैं कि इट्स फ्लेमिंग टेस्टी बर्गर किंग, तो हम आपको एक बर्गर के साथ एक फ्री दे देंगे। तो हमको वो उसने कहा कि भाई एक दफ़ा बोलते हैं आप लोग इट्स फ्लेमिंग टेस्टी, तो हमें एक बर्गर के साथ एक फ्री। तलत साहब बहुत हंसे, बोला यार हमको तो पाकिस्तान में पैसे मिलते हैं ऐसा बोलने के, चलो तुम्हारी खातिर हम ये भी कर देते हैं। तो तलत साहब ने भी बोला, मैंने भी बोला, और एक बर्गर के पैसे दिए, 2 बर्गर लेके आ गए। तो बाहर आके हम इतना हंसे हैं बस मैं आपको। और जब भी वो मिलते थे कहीं हम एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे को जो विश करते थे वो इट्स फ्लेमिंग टेस्टी, इट्स फ्लेमिंग टेस्टी, ये हम करते थे। यानी एक मेमोरी जो कि आपकी उनके साथ जो है बड़ी यादगार है। अच्छा जावेद साहब, बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग बहुत कम इस दुनिया के अंदर देखे जाते हैं और एक तलत हुसैन का शुमार उसमें हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने सफ़र में तमाम तर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए, किताब लिखने की बात की जाए, शेर व शायरी हो, अदब की बात की जाए, फिल्म हो, ड्रामा हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें तलत हुसैन का नाम जो है वो उभरते हुए सितारे के तौर पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना कितने ऐसे एक्टर हैं पाकिस्तान में जो इन सारी चीज़ों पे अबूर हासिल होगा, कोई नहीं है। तलत साहब ही एक थे। और तलत साहब जैसे अभी अहमद शाह से अगर आपने बात की तो उन्होंने बताया आर्ट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी। वो कोई भी काम हो कोई भी, और वहाँ पर वो एज ए उस्ताद की हैसियत से भी लोगों को सिखाते भी थे, और वैसे भी निजी जिंदगी में भी लोग उससे पूछते थे और बताते थे। तो क्या बात थी भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा पाकिस्तान में तो कोई एक्टर हुआ ही नहीं है जो तलत साहब ने जितनी उनके अंदर खुसूसियात थी। बिल्कुल ऐसा ही है। जावेद साहब, आपकी मुलाकात हो सकी जिस वक्त वो अलील थे, जो उनका टाइम पीरियड हॉस्पिटल में गुजरा? वो बस मुझे अफसोस है, मुझे इस बात का अफसोस है कि काफ़ी अरसे से ये अलील थे, और अभी मैं और बुशरा सेट पे बात कर रहे थे उनकी हलालत के बारे में, और फिर मैंने और फैसल कुरैशी ने डिसाइड किया था कि भाई वो हम चलते हैं। और मैंने कहा फैसल से कि यार मुझे ले चलो, मैं उनको देखना चाहता हूँ, तीमारदारी करना चाहता हूँ। तो उससे कहा मैं लाहौर से आ जाऊँ तो फिर हम चलते हैं। तो आज इत्तेफाक से हमने सोचा था कि चलो आज संडे है तो हम चले जाएंगे, मगर उसके साथ ही ये खबर मिल गई कि वो उस दुनिया में नहीं रहे। और बस क्या बताऊँ, अल्लाह ताला उसको अपनी जवारे रहमत। बिल्कुल, आमीन आमीन। जावेद साहब, जिस तरह से आप भी उनकी पूरी खिदमात को बयान करें, ज़िंदगी के फ़लसफ़ों को बयान करें कि उनकी खिदमात कैसी थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उनकी ज़िंदगी पर रोशनी भी डाली कि उनकी एक खिदमात जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने सर्व की हैं, वो काबिल तारीफ़ खिदमात है। सीनियर अदाकार जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।